टांग भिड़ंत के बाद आज चीन सीमा के पास गरजेंगे सुखोई और राफेल जेट। वायुसेना की पूर्वी कमांड 48 घंटे तक करेगी युद्धाभ्यास। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा, हर पॉइंट पर रखी जा रही पैनी नजर। यूएनएससी में पाकिस्तान ने फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिलाई संसद पर हमले की याद। लादेन की मेजबानी करने पर पाकिस्तान की बोलती की बंद। महासमुंद दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। विकास कार्यों का भी लेंगे जायजा। मध्य प्रदेश में बिगड़ सकती है स्वास्थ्य व्यवस्था। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर हल्ला बोल। मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान मैंडूज का असर। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार। इंदौर, बैतूल, रायसेन, नर्मदापुरम में बूंदाबांदी की संभावना। रायपुर में मासूम की हत्या पर गरमाई सियासत। घटना के विरोध में बीजेपी करेगी प्रदर्शन। विधानसभा थाने का घेराव करेंगे कार्यकर्ता। कल मिला था लापता बच्ची का शव। धार में बेखौफ शराब माफिया की प्रशासन को चुनौती। रामखेड़ा गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर किया हमला। वाहनों में भी की गई तोड़फोड़। ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को मिलेगी बड़ी राहत। 100 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कवायद तेज। दिसंबर के आखिरी तक पूरी होगी प्रक्रिया। ग्वालियर में 15 साल पुराने एक मामले में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को बरी किया गया। 2007 के केस में प्रद्युम्न सिंह समेत 5 लोगों को बनाया था आरोपी। राजनांदगांव में गणित को आसान बनाने के लिए नया प्रयोग। शिक्षकों ने अपने खर्च से स्कूल में बनाया मैथ्स पार्क। खेल खेल में गणित के फॉर्मूले जान सकेंगे स्कूली बच्चे। दमोह के पथरिया से विधायक रामबाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पारिवारिक कार्यक्रम में जमकर थिरकती नजर आई रामबाई। उज्जैन में G20 सम्मेलन की तैयारी तेज। सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ की बैठक। महाकाल लोक आएंगे G20 के सदस्य। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी। प्रदेश में अब तक 49,27,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी। करीब 12.5 लाख किसानों को 10,133 करोड़ रुपए का भुगतान। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बीच 12 शिक्षकों को झटका। 12 माध्यमिक शिक्षकों की रोकी गई नियुक्ति। इंग्लिश लिटरेचर की जगह जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट होने पर एक्शन। हरदा में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ पर हंगामा। गुस्साए लोगों ने थाने का किया घेराव। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रायगढ़ में कोयला चोरी के आरोप में डिप्टी रेंजर समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। 8 लाख का कोयला बरामद। 2 ट्रेलर जब्त। छतरपुर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग। हादसे में लाखों रुपए का नुकसान, कोई जनहानि नहीं। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन आज। बुधवार को प्रदेश भर के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। 3 दिन तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर। खरगोन में जनसेवा अभियान कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में हुए शामिल। 684 करोड़ के विकास की दी सौगात। खरगोन में एक्शन मोड में नजर आए सीएम शिवराज। 2 भ्रष्ट अधिकारियों को सीएम ने किया सस्पेंड। जनसेवा शिविर लगाने के लिए प्रशासन की तारीफ की। कृषि क्षेत्र में प्रगति को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, देश में डिजिटल एग्रीकल्चर से क्रांति। किसान सम्मान निधि से 11 करोड़ 37 लाख किसानों को फायदा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, किसान कर्ज माफी के वादे पर माफी मांगे। प्रहलाद पटेल ने दी कमलनाथ को चुनौती। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर विरोध शुरू। दीपिका पादुकोण के भगवा कपड़ों पर हिंदू संगठनों ने जताया ऐतराज। भगवा वस्त्र का बताया अपमान। रतलाम में किसान विधायक मनोज चावला की संपत्ति होगी कुर्क। विधायक पर दर्ज है खाद लूट का मामला। न्यायालय में मिले कुर्की के आदेश। बिलासपुर में दिन दहाड़े हुई कथित कांग्रेस नेता की हत्या। बीजेपी ने बोला हमला। कहा, प्रदेश में कांग्रेस नेता भी सुरक्षित नहीं। कांग्रेस बोली, मृतक का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। रायपुर के साइंस कॉलेज रोड पर बनने जा रही चौपाटी का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कहा, बीजेपी के काम को बर्बाद कर रही सरकार। संसद में गरमाया खलगाट। मानपुर सड़क हादसे का मुद्दा। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने राज्यसभा में नर्मदा में बस गिरने से 13 लोगों की मौत का जिक्र किया। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए जल्द समाधान की बात कही। रायपुर में नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। कारोबारियों ने किया कार्रवाई का विरोध। मौके पर पहुंचकर मेयर ने रुकवाई कार्रवाई। बिलासपुर में रेलवे के अफसरों ने राज्य गीत का किया अपमान। वंदे भारत ट्रेन के स्वागत में
गाए गए राज्यगीत के सम्मान में खड़े नहीं हुए अधिकारी, कांग्रेस नेता ने जताई आपत्ति। रायगढ़ नगर निगम के वार्ड 27 में होंगे उपचुनाव, प्रत्याशियों की तलाश में जुटी बीजेपी कांग्रेस, 9 जनवरी को किया जाएगा मतदान। छतरपुर के लवकुश नगर एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बीएमओ को सख्त निर्देश दिए, कहा बेवजह मरीजों को न करे रेफर। छिंदवाड़ा में कलेक्टर ने सरकारी कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण के दौरान मिली कई खामियां, अधिकारियों को जारी किए गए दिशा निर्देश। मंदसौर की थोक मंडी में रात में शुरू होती है नीलामी, सरद रातों में किसान परेशान, मौज में अधिकारी। रायसेन में जी मीडिया की खबर का असर, लोक निर्माण विभाग की टीम पहुंची रायसेन, जांच के लिए सड़क निर्माण सामग्री के सैंपल लिए गए। उमरिया में जी मीडिया की खबर का असर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में की गई महिलाओं की नसबंदी, कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स को पद से हटाया। कोंडागांव में धर्म परिवर्तन के बाद 2 दर्जन लोग वापस आने के लिए समाज में लौटे, आदिवासी समाज ने की थी वापसी की अपील, लोगों ने किए मां शीतला के दर्शन। उज्जैन में कुएं में गिरने से युवक की मौत, 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया युवक, पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया शव। बेमेतरा में बदमाश ने युवक का गला रेत कर की हत्या, पत्थर से कुचलकर युवक का शव तहस नहस किया, लेटर लिखकर पुलिस को किया चैलेंज। मंदसौर में बुजुर्ग की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों ने बुजुर्ग की हत्या के बाद घर में की थी लूटपाट। ग्वालियर में एक कार चालक ने बच्ची को मारी जोरदार टक्कर, हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार, घायल बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी। हरदा में दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। कोरबा में बिना फाटक की रेल लाइन पर हुआ हादसा, पटरी पार करते समय कार की मालगाड़ी ने मारी टक्कर, कार चालक के सिर में आई चोट। डिंडौरी में शिक्षक दंपति को कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल की सजा, आरोपियों ने छात्रा की आंसर शीट से गायब किए थे पेपर। कवर्धा में नाबालिग से रेप का आरोपी जिला अस्पताल से हुआ फरार, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को किया गिरफ्तार। रीवा के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में एनजीओ की टीम के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, थाने में दर्ज कराई शिकायत। चीन से तनाव के बाद पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई, पाकिस्तान से लगे 4 राज्यों की सीमा पर हाई अलर्ट, हर पॉइंट पर रखी जा रही पैनी नजर। चीनी सैनिकों से हुई झड़प पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने कहा, ये 1962 वाला भारत नहीं। महबूबा मुफ्ती ने उठाई सरकार पर सवाल, असम ने कहा सेना तय करेगी कब कौन सी जानकारी साझा की जाए। चीन के सैनिकों के साथ झड़प के बाद पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे का बड़ा बयान, कहा हमारी सेना एलएसी पर पेट्रोलिंग करती है, चीन हमेशा यथास्थिति बदलने की कोशिश करती है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान, कहा राज्य में हड़ताल और पत्थरबाजी की रवायत पूरी तरह से खत्म, आने वाले वक्त में और सामान्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर। फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण के कपड़ों पर बवाल, मध्य प्रदेश में फिल्म की रिलीज पर सस्पेंस, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जताया एतराज, कहा बदलाव नहीं किया तो राज्य में नहीं चलने दी जाएगी फिल्म। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़, 1 बच्चे समेत 3 की मौत। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का छलका दर्द, कहा हमारी सियासत को जनरल बाजवा ने बेदर्दी से खत्म किया, हमारे साथ की गई खुली दुश्मनी। वैश्विक महिला अधिकार निकाय से बाहर निकाला गया ईरान, अमेरिका के प्रस्ताव पर हुई वोटिंग, भारत ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। यूक्रेन ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप, यूक्रेन का दावा है कि रूस ने कब्जे वाले इलाकों में बच्चों को प्रताड़ित किया, यूक्रेनी अधिकारियों ने रूसी सेना के कब्जे वाले इलाकों से बच्चों को टॉर्चर किए जाने के सबूत मिलने का दावा किया। चेक रिपब्लिक ने ठंड से निपटने के लिए यूक्रेन को भेजी सहायता, 600 से ज्यादा हीटर और 18 जनरेटर कीव के लिए किए गए रवाना। बल्गेरिया में नेटो सेनाओं की मिलिट्री ड्रिल, इटली की सेना ने किया सैन्य अभ्यास का नेतृत्व, इटली और यूएस समेत कुल 8 देशों के सैनिक ले रहे हैं हिस्सा। चीन ने बुजुर्गों के लिए कोविड वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया, 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को दी जा रही बूस्टर डोज। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में नई स्पेस फोर्स यूनिट की लॉन्च, उत्तर कोरिया से मिसाइल अटैक के बढ़ते खतरों को देखते हुए लिया गया फैसला। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में 30 दिन के लिए लगा आपातकाल, हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 6 की मौत, नई राष्ट्रपति ने कहा अगले साल कराए जा सकते हैं चुनाव, प्रदर्शनकारी नाखुश।
इंग्लिश चैनल में नाव पलटने से 4 लोगों की मौत। फ्रांस से ब्रिटेन को जा रही थी प्रवासियों की भरी बोट। अफ्रीकी देश कांगो में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 120 से ज्यादा लोगों की मौत। कांगो के राष्ट्रपति ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना से भिड़ेगा फ्रांस। दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचा फ्रांस।